नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में उच्च शिक्षा के ऊपर। उच्च शिक्षा के क्या संयोग होते हैं, किस तरह से इसका एनालिसिस किया जाता है। हम इस वीडियो में 2 जन्म कुंडलियों के ऊपर उसका एनालिसिस करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि केपी एस्ट्रोलॉजी में जो हमारा 9th कस्पल सबलॉर्ड है वो किस तरह से किन संयोगों के द्वारा जो है उच्च शिक्षा दिखाएगा। इसमें कुछ ग्रह भी होते हैं। जब आप किसी भी किताब में पढ़ोगे, बुक्स में या कोई वीडियोस देखोगे, तो आपको यहाँ पे एक सिंपल सी बात करेंगे कि 9th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है, अगर वो अपने सिग्निफिकेटरों में 4, 5, 9, 10 और 11 जैसे संयोग दिखा देता है तो आपकी उच्च शिक्षा बहुत अच्छी होगी। आप जो है वो सफल उच्च शिक्षा प्राप्त करोगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके अलावा कुछ ग्रह भी होते हैं और कुछ इनके काटने वाले भाव भी होते हैं। काटने का मतलब है कि अगर हमारी जन्म कुंडली में उच्च शिक्षा के भाव हैं तो इनके अवरुद्ध भाव, जैसे कि तीसरा भाव जो हमारी पढ़ाई का आकर्षण कम करता है, क्योंकि जो 4th हाउस है वो हमारी शिक्षा का भाव है, प्राथमिक शिक्षा है। तो अगर तीसरा भाव आ जाए, क्योंकि वो 9वें घर का 7वां है, यानी कि अगर 9वां घर लग्न है तो 7वां यानी कि उसका मारक भी हो जाता है। तो यहाँ पे तीसरा घर जो है वो कहीं ना कहीं आकर्षण को कम करता है। और 8वां घर जो है, यानी कि 9वें का 12वां 8वां घर जो है वो आपकी हायर एजुकेशन को काटने का योग बनाता है, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान डालता है कि जैसे आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, आपके ऊपर कोई खर्चे आ गई, आपको जो है वो फीस पे करने के लिए व्यवस्था नहीं हो रही है, या फिर आपकी इच्छाएं नहीं हो रही है, गलत आदत पड़ गई। जैसे कई सारे बच्चों में देखते हैं कि उनकी जो है वो गलत आदत पड़ जाती है, जैसे शराब हो गया, सिगरेट हो गई, या फिर जो है कहीं उधर उधर और भी गलत कार्यों में लग जाते हैं। तो 8वां घर कहीं ना कहीं इस तरह से व्यवधान डालता है, और 12वां घर भी यहाँ पे, क्योंकि 12वां घर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर जातक बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है और उसके ऊपर कोई पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और घर वाले जो है वो खर्चा जो है वो दे नहीं पाते हैं पूर्ण रूप से, तो भी उसको कहीं ना कहीं एजुकेशन में व्यवधान आ जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को कैसे एनालिसिस करोगे, और उसमें ग्रह यानी कि जन्म कुंडली का जो नवमेश है, काल पुरुष की जन्म कुंडली यानी कि गुरु यहाँ पे सबसे योग कारक ग्रह हैं, और बुध है, शुक्र है और मंगल यहाँ पे नेतृत्व को दिखाता है। नेतृत्व का तात्पर्य है कि लीडरशिप। तो अगर आप अच्छी एजुकेशन लोगे तभी आप अच्छी लीडरशिप कर पाओगे। तो हमें यहाँ पे इन 4 ग्रहों को शुभता के ऊपर ले सकते हैं, यानी कि अगर 9th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड इन 4 ग्रहों में से है तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है, यानी कि एक प्लस पॉइंट बना है। उसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो है वो अशुभ ग्रह में जैसे कि राहु, केतु और शनि की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। अगर शनि मान लीजिए कि 9th हाउस से कहीं ना कहीं जुड़ता है और फिर वो तीसरे और 8वें में बैठ जाए तब तकलीफ देगा। अगर वो 4th में बैठा है, अगर वो 10th में बैठा है तो हमारे लिए प्लस पॉइंट भी दे सकता है। अब इसके समीकरणों को हम समझते हैं जन्म कुंडली के ऊपर। जब भी आप कोई भी तरह का फलादेश करते हो तो जातक के लग्न के ऊपर जरूर करें, क्योंकि एजुकेशन किसकी कंप्लीट होनी है, एजुकेशन इनकम्प्लीट किसकी होनी है, लग्न की होनी है, व्यक्ति विशेष की होनी है, यानी कि लग्न के। अगर लग्न में हायर एजुकेशन यानी कि 9वां भाव के कुछ भी सिग्निफिकेटर है, 4, 9, 5 भी है, तो ये आप कह सकते हो जातक इंटेलिजेंट है, जातक जो है वो एजुकेशन कर लेगा। तो यहाँ पे अगर हमें देखना है लग्न को, तो मैं समय की महत्ता को, जैसे अगर आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हो तो हमने इसमें बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं इस सीरीज़ में। पहले, दूसरे, तीसरे वीडियो इनमें हमने लग्न की महत्ता के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया है। हम समय के बचत को करते हुए हम सीधा ही 9th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड पे चलते हैं। अब जब 9th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड पे हम जाते हैं तो 9th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो यहाँ पे शुक्र बनता है। तो जो हमने बात की थी, शुक्र एक हमारा जो है वो नरसिंह शुभ ग्रह है, तो हमें लाभ देगा। अगर हम देखते हैं तो 9th घर के अंदर गुरु यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि ये जो है वैदिक ज्योतिष की जन्म कुंडली है। हमारी केपी जो कुंडली है वो ये है, यानी कि 9th हाउस में गुरु बैठा है, तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा। और शुक्र जो बना वो भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। शुक्र जन्म कुंडली का दशमेश है, तो हमारे लिए एक और अच्छा प्लस पॉइंट हो गया। अब शुक्र जो है वो अपने सिग्निफिकेटरों में क्या दिखा रहा है, शुक्र अपने सिग्निफिकेटर में 11 दिखा रहा है, और 4, 5 और 9 जैसे संयोग दिखा रहा है। शुक्र केतु के नक्षत्र में, बुध के उप नक्षत्र में है। केतु एक अशुभ ग्रह, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो बुध के उप नक्षत्रों में है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बुध हमें प्लस पॉइंट मिला, शुक्र हमें प्लस पॉइंट मिला, और गुरु जो यहाँ पे बैठा है वो भी हमें प्लस पॉइंट मिला। अब अगर हम देखते हैं तो शुक्र जो है वो दूसरे घर का जो है वहाँ उसका भी कस्पल सबलॉर्ड है, तीसरे घर का भी कस्पल सबलॉर्ड है, 7th हाउस का भी कस्पल सबलॉर्ड है, और 9th हाउस का भी। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 7th हाउस भी हमें अच्छा मिला है, और 9th हाउस भी अच्छा मिला है, और दूसरा घर भी हमें अच्छा मिला है। यहाँ पे एक सिर्फ तीसरा कस्प सबलॉर्ड यानी कि वो है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम इसको पूर्ण रूप से खोलते हैं। शुक्र यहाँ पे 4, 11 और 4, 5, 9 जैसे संयोग दे रहा है। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो फुलफिल हो रहा है, बहुत ही अच्छे लाभ होने के यहाँ पे योग बन रहे हैं।
अब शुक्र का जो नक्षत्र था केतु, केतु यहाँ पे हमें पूर्ण रूप से 11, 4, 8 दे रहा है और यहाँ पे हमें जो है वो 10 भी दे रहा है। अब अकेला 8 है, अकेला 8 जो है वो कुछ नहीं कर सकता, अकेला 6 कुछ नहीं कर सकता, अकेला 12 कुछ नहीं। ये जो है वो गरम मसाले की तरह है कि आपको यहाँ पे 6, 8, 12 या 8, 6 या 6, 12 या फिर 8, 12 जैसे सहयोग साथ में आएंगे तभी हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो 11, 4, 8 दे रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छा है। अब इस 8 को 3 भी सहयोग कर सकता है क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो भी माइनस पॉइंट के ऊपर ले रखा हमने, तो अगर 3 आता है तो फिर 8 को सपोर्ट मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था हमारी जो है वो बिगड़ सकती है। तो केतु जो है वो यहाँ पे अच्छे पॉइंट दे रहा है, शुक्र भी अच्छे पॉइंट दे रहा है। उसके बाद हमारा बुध जो है उसका उप नक्षत्र है तो 11, 11, 4, 5, 9 और 6 जैसे सहयोग दे रहा है। इसका तात्पर्य कि इस जातक की या इस जातिका की हायर एजुकेशन बहुत ही अच्छी जानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक कि हर एजुकेशन में कोई भी दिक्कत आ सकती है। अब इसके 12वें घर में 4 ग्रह बैठे हैं, जैसे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा आपके देखने के लिए। देखिए यहाँ पे 12वें घर में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र 4 ग्रह बैठे हैं, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो ग्रह जो है वो 11वें घर में आने से लाभ के योग बन गए हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जातक के लिए हायर एजुकेशन बहुत अच्छी है और जातक को बहुत ही अच्छा लाभ यहाँ पे होगा। तो इस तरह से आप जो है अपनी जन्म कुंडली में इसको एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैं एक और जन्म कुंडली इसमें लगाता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक दूसरी जन्म कुंडली डाली है। अब ये जो जन्म कुंडली है मेष लगन की है। यहाँ पे देखिए कि जो हमारा 9th कस्पल सबलॉर्ड है, 9th कस्पल सबलॉर्ड जो है इसके अंदर कोई भी ग्रह नहीं बैठा है और 9th कस्पल सबलॉर्ड का जो उप नक्षत्र है वो आपका बन गया चंद्रमा। चंद्रमा कोई अशुभ ग्रह नहीं है, जन्म कुंडली का चतुर्थेश है, प्राइमरी एजुकेशन का कारक है, बहुत ही अच्छा भाव है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे क्या सिग्निफिकेट कर रहा है, चंद्रमा यहाँ पे 11 और 5 बहुत अच्छे सिग्निफिकेशन दे रहा है। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है और चंद्रमा जो है वो आपका शुक्र के उप नक्षत्र में है। अब इसको हम पूर्ण रूप से खोलते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब चंद्रमा यहाँ पे जो हमें संयोग दिख रहा है वो दे रहा है 2, 11 और 5, बहुत ही अच्छे संयोग दे रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जातक की हायर एजुकेशन अच्छी होगी। लेकिन इतना ही ना देखें, इसके बाद इसका जो है वो सब स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड भी देखें क्योंकि वो इस चीज़ को कंप्लीट करेगा। ये सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो अच्छा सिग्निफिकेंट है। अब इससे जो ताकतवर है वो इसका नक्षत्र और उससे भी ताकतवर उसका उप नक्षत्र जो क्लियर करेगा चीज़ों। तो चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो राहु है और उप नक्षत्र शुक्र है। तो राहु यहाँ पे तीसरा घर दे रहा है, यानी कि काट रहा है, दूसरा भी दे रहा है और 1 भी दे रहा है और 8 भी दे रहा है। अब ये जो 8 है ना, अकेला होता तो हमें तकलीफ नहीं देता, लेकिन ये तीसरे के साथ जुड़ गया तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे को यहाँ पे तकलीफ आ गई है। यानी कि एक तो राहु अशुभ है, यानी कि जन्म कुंडली में वो अशुभता लाता है, पढ़ाई में दिक्कत देता है कि जातक को जो है मन भटकाना, जातक की जो है वो पढ़ाई में इच्छा ही नहीं करना, जातक जो है घर से बाहर घूमना, दोस्तों यारों के साथ घूमना और अजीब अजीब सी चाहे वो किसी भी तरह के खर्चे करना हो या कोई भी तरह से अपना शौक सुविधाएं पूरी करना हो। तो तीसरा और जो 8वां मिल गए हैं यहाँ पे हमें तकलीफ दे दी है इसने राहु के साथ मिलके। यानी कि हमारा ये जो 2, 11 और 5 के संयोग थे इनको कहीं ना कहीं काटा है यहाँ पे। अब राहु के बाद जो इसका उप नक्षत्र था वो शुक्र था। शुक्र यहाँ पे हमें देखेंगे तो 3, 3, 9, 10 दिखा रहा है, यानी कि 9 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3, 3 के सिग्निफिकेटर बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे लिए एक माइनस पॉइंट बन चुका है कि जब तक एजुकेशन में व्यवधान आएंगे, ये नहीं कह सकते कि पूरी नहीं होगी, हो सकती है पूरी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि उसको जो है वो इच्छाएँ नहीं हो, घर वाले उसको ज़बरदस्ती कराएं, या फिर जो है उसने मान लीजिए कि पहले अपने भाइयों को पिता के कहने पे जो इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली, फिर उसको जो है समझ में नहीं आई तो उसने जो है अपनी एजुकेशन चेंज कर ली। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार होता है कि हम जो है वो 2 साल 1 साल छोड़ देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अच्छे जो है वो कॉलेज नहीं मिलते हैं या कुछ और चीज़ें नहीं मिलती तो हम जो है वो ट्राई करने के लिए 1-2 साल का वेट कर लेते हैं। तो इस तरह की घटनाएं भी यहाँ पे हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो 3, 3, 8 और 3, 3 का सपोर्ट मिल रहा है वो दिखा रहा है कि एजुकेशन में काफ़ी तनाव और काफ़ी दिक्कतें या फिर बंद होने के भी योग होते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो भाव है, यानी कि इसका जो नेचुरल सिग्निफिकेट होता है, कालपुरुष की जन्म कुंडली में नवमेश जो होता है वो गुरु होता है। तो हायर एजुकेशन को मतलब गुरु मान सकते हैं। जैसे विवाह के लिए नेचुरल सिग्निफिकेट जो शुक्र होता है, तो अगर हम गुरु को यहाँ पे जन्म कुंडली में एनालिसिस करेंगे तो उससे हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि इसमें कुंडली में गुरु देखिए, गुरु यहाँ पे हमें 3, 3, 9, 10, 9, 10 दे रहा है, यानी कि एजुकेशन हायर एजुकेशन दे रहा है लेकिन 3, 3 दे रहा है, यानी कि रुकावटों से दे रहा है। अब गुरु का जो नक्षत्र है वो कौन है, तो गुरु यहाँ पे देखेंगे तो गुरु जो है वो अपने ही नक्षत्र में है और शनि के उप नक्षत्र में।
तो 3 दोबारा मिला इसे, फिर 9 भी मिला है, तो इसका मतलब है कुछ प्लस पॉइंट है। अब शनि यहाँ पे डिसाइड करेगा। शनि यहाँ पे हमें 3, 2, 1 और 8 और 12 यानी 3, 8 और 12 जैसे संयोग दे रहा है। इसका तात्पर्य है कि हमारा यहाँ पे हायर एजुकेशन में दिक्कतें, यानी कि 2-4 साल हमारे ख़राब हो सकते हैं, या फिर हमारी हायर एजुकेशन यहाँ से हमें जो है वो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन हमारा जो 9th आ रहा है, इसका मतलब हमें कुछ प्लस पॉइंट मिल रहा है। अब आपके पास सामने 2 ग्रह हो गए। एक तो आपका जो 9th हाउस का जो कस्पल लॉर्ड था चंद्रमा, एक था गुरु। अब गुरु ने भी हमें 9th हाउस दिया और चंद्रमा ने भी हमें 9th हाउस दिया है, और शुक्र ने भी हमें 9th हाउस दिया था। अब इन ग्रहों के ठीक सामने अगर हम देखेंगे दृष्टियों के ऊपर, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो 9th हाउस है, ये जो 9th हाउस है, इस पे इसके ऊपर मंगल की अशुभ दृष्टि है, और बाकी जो हमने जो ग्रह लिए थे उनकी कोई दृष्टि नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए जो गुरु ने डिसाइड किया है नवग्रह, इसका मतलब है हमें देरी होगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन बाकी की हम एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे कुछ समय के पश्चात। तो यहाँ पे इस तरह के योग हमारे बन रहे हैं। अगर गुरु 9th हाउस को अशुभ देख लेता तो हम कहते कि भाई अब जो ये 9th है ना, ये अशुभ हुआ है, यानी कि 9th हाउस के अशुभ परिणाम मिलेंगे कि हमें जो है वो यहाँ पे हायर एजुकेशन हमारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से भी आप इसको पूर्ण रूप से एनालाइज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है वो हायर एजुकेशन के ऊपर 2 कुंडलियों को फलित करके बताया है। आप इस वीडियो के माध्यम से अपने बच्चों की, अपनी और अपने जो रिलेटिव हैं उनकी कुंडलियों पर प्रेडिक्ट करिए। कई बार प्रेडिक्ट करोगे तो आपको जो है अच्छा अनुभव जरूर मिलेगा, ऐसी कामना है हमारी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।